हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है सभी अच्छे होंगे। चलिए आज समझते हैं क्लास 10 का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक त्रिकोण। शुरू से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेकर चलेंगे और आज कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। चलिए आइए। त्रिकोणमिति यानी कि ट्रायंगल। त्रिकोण तीन कोण की आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या कोण बनते हैं, एक समकोण त्रिभुज की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको भी जानेंगे। जरा आइए समझते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहले समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा करें। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्या है समझते हैं। इसमें एक एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपको त्रिभुज कहलाती है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसकी सबसे बड़ी भुजा के लिए आप कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण। एंगल के सामने वाली भुजा के लिए आप लंब के नाम से जानेंगे और शेष बची भुजा के लिए आधार के नाम से। शेष बची भुजा के लिए आधार के नाम से। कर्ण के लिए के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, आधार के लिए ए द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और लंब के लिए एल द्वारा। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसका भी जरा ध्यान रखेंगे। क्या है पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के। तो कर्ण का वर्ग यानी कि आप कह सकते हैं कि AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अर्थात क्या हो जाएगा? K का स्क्वायर या K का स्क्वायर बराबर होगा L का स्क्वायर बराबर होगा आपका E का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानी जाती है। ये बड़ी प्रचलित है, बहुत भूमिका होती है इसकी त्रिकोणमिति में भुजाओं को ज्ञात करने के लिए। समझते हैं। अब कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जरा जानकारी लेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे इन्हें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? कुछ अच्छे होते हैं, उन्हें समझेंगे अच्छे से। साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तीन आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनका मान किसके बराबर होता है? तो बच्चा याद रखना है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण क्या होता है?
आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा के बराबर। आधार बटा कर्ण किसके बराबर साइन थीटा के बराबर। टेन थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब के बराबर, आधार बटा लंब। कॉस थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा बच्चा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इसको पलट के लिख देते हैं, टाइम को पलटेंगे, लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार। चर्चा करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा कॉस वाली वैल्यू इसको पलट के आता है k बटा a हो जाएगा, इसे बोलेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा को समझेंगे, कॉसेक थीटा ये होता है आपका साइन को पलट कर आता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये क्या आता है कॉसेक थीटा, ठीक है आपका कॉसेक थीटा। ट्रिक समझते हैं क्या ट्रिक बनेगी इसकी। मतलब बहुत फेमस ट्रिक है, आपको याद ही रखनी है, लाल बटा कक्का के नाम से इसे याद रखेंगे, लाल बटा कक्का। एल और की का रिलेशन साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और आधार बटा के अनुपात क्या होता है बच्चा ये आपका कॉस थीटा के लिए दर्शाता है और लंब बटा आधार जो होता है वो आपका टेन थीटा के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसका अपोजिट कॉट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब और कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा बच्चा ये आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा आपका जस्ट पलट के हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार लंब, ये कॉसेक थीटा। इस लाल बटा का भी आधार तो बच्चा आपके लिए याद रखेगा, आधार साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये थोड़ा गलत है, लंब बटा आधार क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है बेटा लंब बटा आधार हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा फिर कॉट आपका हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा बटा लंब क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है बच्चा यहाँ पे। अब जरा आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अगर बाई चांस ये एंगल को चेंज कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होता है जरा उसे समझते हैं। यहाँ पर अगर इस थीटा के लिए यही समझ लेते हैं ये ए बी और सी 90 डिग्री का एंगल हो। अच्छा अगर थीटा सी पर ना होकर ए पर कर दिया जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, इसके जस्ट सामने वाली ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये आधार कर्ण चेंज नहीं होता है ये याद रखना है, कर्ण चेंज नहीं होता है ये याद रखना है, ठीक है बच्चा यहाँ तक सही है, ठीक है बात चलो आगे। फिर क्या समझना है कि एक दूसरे के ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात भी होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल समझना है कौन किसका होता है। तो बच्चा वेरी सिंपल है, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, पहली बात। दूसरी बात याद रखनी है बेटा टेन कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है और सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरी बात
कॉट थीटा यानी टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, जबकि कॉट थीटा 1/tan थीटा। ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं एक दूसरे के मध्य। साइन थीटा 1 cosec थीटा, cosec थीटा 1 sin थीटा, cos थीटा 1 sec थीटा, sec थीटा 1 cos थीटा, tan थीटा 1 cot थीटा, cot थीटा 1 tan थीटा। इस तरह से ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध भी दर्शाते हैं। अच्छा, इनका यूज होता है क्या? होता है इस तरह से, आपको प्रश्न में दिया होगा क्वेश्चन में कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो बच्चा इसका हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेन कॉट एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कट जाएंगे। सेक और कॉस एक दूसरे को उल्टे होते हैं, कट जाएंगे। और साइन और कॉस, वो साइन और कॉसेक एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे और आपको आंसर फाइनली क्या मिलेगा? ये समझना है एक दूसरे के, अगर टेन और कॉट या सेक और कॉस या साइन और कोसेक एक दूसरे के मल्टीप्लाई में आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके 1 आंसर देते हैं। कितना देते हैं? 1 आंसर देते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्या इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उन्हें जानते हैं। पहला इम्पोर्टेंट सूत्र है बच्चा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बने। क्या मतलब है कि आइडेंटिटीज है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की कुछ सर्व संख्याएं हैं उन्हें जानना है। आइडेंटिटीज हैं कुछ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप समझेंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 का क्या तात्पर्य है? तो बच्चा यहाँ कुछ भी वैल्यू दे दे, वो 63 डिग्री कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट उत्तर कितना बताना है? 1 बताना है। कारण ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे निकाल सकता हूँ। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। इसी फॉर्मूले के द्वारा दो फॉर्मूला और निकाले जा सकते हैं या ड्राइव किए जा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर यही रोकते हैं तो cos प्लस का उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर cos को वहां रखते हैं अपन तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या? 1 माइनस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। ये आपका तीसरा पॉइंट, इसको आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। उसके बाद आप कहेंगे सर क्या टेन और कॉट या टेन और कोसेक और कोसेक और कॉट के मध्य कोई रिलेशन होता है? तो जरूर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को यदि आप यही रोकना चाहते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा यही रुकेगा और माइनस का उधर जाएगा +1, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये आपका 5वां पॉइंट। और छठा पॉइंट हो जाएगा क्या? tan को यही रखो, 1 को इधर भेजोगे तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा रहेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस। 3 फॉर्मूले आपके ये बोलो, ये 6 फॉर्मूले हो गए। 3 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वो है जैसे कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है इसके 1 के। इसको यही रोको तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का उधर जाएगा, कॉट किसका हो जाएगा बच्चा? प्लस का हो जाएगा। किसका? प्लस का। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट को यही रोकोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्या, कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं। क्या आएगा? साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये भी लर्न करना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से इस पे वो आता है क्वेश्चन, तो वो समझ लेंगे आगे चल के। फिर साइन ए माइनस बी भी आता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, यहाँ प्लस के प्लेस पे माइनस। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का भी सूत्र है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी का भी सूत्र है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चे, यहाँ केवल ये समझना है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं समझने में, प्लस वाले में माइनस देना है, माइनस वाले में प्लस देना, कॉस वाले टर्म। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं। क्या है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आपसे साइन 2 थीटा की वैल्यू पूछें तो आपको याद रखना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो tan के पदों में होता है, तो साइन 2 थीटा याद रखना है बच्चा 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक, एक और इसका कॉस का फॉर्मूला देखते हैं। कॉस का क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा के फॉर्मूले और भी हैं तो याद करने हैं वो भी। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, और cos 2 थीटा जो है इधर देख लेते हैं, यहाँ से cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। इसके बाद cos 2 थीटा का tan के पदों में देखते हैं 2 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको लर्न करना है। ये cos के tan के फॉर्मूला भी देख लेते हैं। tan थीटा किस 2 tan थीटा, tan 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, साइन वाले में साइन 2 थीटा के और इसमें थोड़ा मैचिंग करता है, लेकिन आपको याद रखना है tan वाले में माइनस होता है, साइन वाले में नीचे प्लस होता है, बाकी सेम ही। इसके बाद कुछ सूत्र और भी हैं। tan a प्लस b का भी सूत्र है हमारे पास, याद रखना है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan ए माइनस बी का भी है, और tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, क्लास 10 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी थोड़ा समझते हैं जो आपका कुछ चतुर्थांश पे डिपेंडेड है। चतुर्थांश की वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ये 20-25 मिनट का टॉपिक है, इसको अभी समझ लेते हैं थोड़ा। साइन माइनस थीटा बच्चा याद रखना है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, और कॉस माइनस थीटा याद रखना है प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है, और आपका जो tan थीटा है tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये भी याद रखना है। और cot माइनस थीटा, ये भी आपका माइनस cot थीटा होता है, जबकि sec माइनस थीटा ये आपका प्लस का sec थीटा होता है, और cosec माइनस थीटा जो है, cosec माइनस थीटा जो है वो माइनस का cosec थीटा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है और
किन किन वैल्यू पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव, किन किन वैल्यू पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और हम एक वैल्यूज टेबल को भी जानेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, किस तरह से हम उनकी वैल्यूज को याद करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 किस तरह से आती है, ये सभी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।